हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हंटिंग ग्रेव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो स्टोरी है ये स्टोरी है ओडिशा से। ये स्टोरी मुझे निशांत ने भेजी है। निशांत ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहता है, तो ये कहानी उसी की है। तो बात 2017 के मई के महीने की है और उस महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है। और निशांत जिस गांव में रहता है उस गांव में लाइट का कोई अता पता नहीं रहता। कभी भी आती है, कभी भी जाती है, बीच रात को चली जाती है। इसीलिए अधिकतर लोग नीचे सोते हैं और जब लाइट चली जाती है तो बहुत से लोग छत पर जाकर अपने अपने छत पर जाकर सोते हैं। तो निशांत भी एक रात अपने रूम में सो रहा था और अचानक से लाइट चली जाती है। निशांत अपना बिस्तर उठाता है और छत पर जाता है और एक खटिया बिछाकर आराम से सो जाता है। उस रात बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी। निशांत को नींद नहीं आ रही थी। उसकी बार बार आंखें खुल जाती, वो बार बार करवटें बदलता, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो आराम से सो गया। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच निशांत की अचानक से नींद खुली और उसकी नींद एक आवाज़ से खुली थी। उसे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई थी। निशांत जब उठा तो उसने पहले तो इस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है या कुछ किसी कुत्ते की आवाज़ होगी या किसी जानवर के रोने की आवाज़ होगी। और निशांत फिर वापस सोने लगा। और निशांत जैसे ही अपनी गहरी नींद में जाने लगा उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ इस बार बहुत जोर से सुनाई दी। और तभी उसने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की या किसी जानवर की नहीं थी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। निशांत डरा नहीं, वो उठा। उसको लगा कि शायद पड़ोस में कोई रो रहा हो या कुछ हो गया हो, तो शायद कोई रो रहा हो। निशांत ने इधर उधर देखा, पूरा माहौल सब ठंडा था, साफ था। आसपास पड़ोस में कुछ नहीं हो रहा था। निशांत के घर के पीछे थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है। बहुत झाड़ियां हैं, बहुत पेड़ पौधे हैं, बैम्बू के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और उस टाइम पर लाइट भी गई हुई थी। तो निशांत अपने फ़ोन का टॉर्च निकालता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। और फिर निशांत वापस आकर अपने खटिया पर लेट जाता है। वो आवाज़ फिलहाल आना बंद थी। निशांत की अब पूरी तरीके से नींद गायब हो चुकी थी। और निशांत अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन चलाने लगता है। फ़ोन चलाते चलाते निशांत को फिर से वैसे ही आवाज़ आई। और इस बार निशांत को ये आवाज़ ऐसे लगी मानो वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो और धीरे 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 वो आवाज़ उसके पास आ गई हो। निशांत बहुत ज़्यादा तेज डर गया। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और निशांत जब जब अपना फ्लैश ऑन करता और इधर उधर देखता तो वो आवाज़ और ज़्यादा तेज हो जाती। निशांत ने अपना फ़ोन का फ्लैश की लाइट इधर उधर की और फिर उसने जो देखा वो काफ़ी डरावना था। उसने देखा कि एक शैडो, एक परछाई उसके घर के पीछे की पेड़ के डाली के ऊपर वो शैडो है और वहीं से वो रोने की आवाज़ आ रही है। निशांत की धड़कन काफ़ी तेज हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसे वो लग रहा था कि वो परछाई उसकी तरफ घूर रही है, उसे देख रही है। और दो परछाई के न आँख थे, न नाक, न मुंह, उसकी कोई शेप नहीं थी, लेकिन एक वो शैडो थी और उसे लगा कि वो उसे घूर रही है। बस हाँ, उससे इतना पता चल रहा था कि वो किसी औरत की शैडो है। उसने देखा कि वो शैडो एक अलग वाइट कलर की है और उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं और वो पेड़ की डाली पर बैठी है और वो रो रही है। निशांत की उस समय डर के कारण बहुत गंदी हालत हो गई थी। उसने फ़ोन वोन सब छोड़ा और नीचे बहुत तेज़ अपने रूम में भागता हुआ आया और अपने रूम में जाकर उसने फट से रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और सारी खिड़की बंद कर दी। और उसे और ज़्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो चुड़ैल, भूत या वो औरत, उसे जो भी लग रहा था वो कभी भी आ सकती है और निशांत के साथ कुछ भी हो सकता है। और निशांत के दूसरे रूम में उसके मम्मी पापा सो रहे थे। निशांत बहुत तेज चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी।
पूरी रात उसे नींद नहीं आई। ऊपर से बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, घर में लाइट नहीं थी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह करीब 4 या 5 बजे वो कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब उसकी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को उसने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और दरवाजे पर बहुत तेज से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। वो घबरा के उठा और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के सामने उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि इतने लेट तक सो रहे हो। फिर रात वाली सारी इंसिडेंट उसने अपने घर वालों को बताए, और ये जो इंसिडेंट उसने फिर बताया तो उसके पापा भी वहीं पर थे। उसके पापा ने ये इंसिडेंट सुनकर उससे कहा कि उन्होंने भी कई बार ऐसी आवाज़ें सुनी हैं और 1-2 बार उन्हें भी वो डरावनी औरत दिखी है।